हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने। किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4, जिसका नाम क्या है, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज, उसकी एक्सरसाइज 4.1। इसका मतलब क्या है, जो प्रीवियस टॉपिक है जैसे कि इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, रे, पॉइंट, लाइन, सेगमेंट लाइंस, इन सभी टॉपिक्स को हमने अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है, तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो सबसे पहले जाके आपको वही वीडियो देखनी है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कॉमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है एक्सरसाइज 4.1 पर, जिसमें आपको इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, यूज द फिगर टू नेम। हमें क्या करना है, इस फिगर को देखना है एंड क्या बताना है। सबसे पहले तो 5 पॉइंट्स, हमें 5 पॉइंट्स बताने हैं। तो आपको दिख रहा होगा पॉइंट डी, पॉइंट ई, पॉइंट ओ, पॉइंट सी एंड पॉइंट बी। 5 पॉइंट्स हैं, तो वो हम लिख देंगे। एक पॉइंट ओ है, ई है, डी है एंड उसके बाद सी है एंड उसके बाद बी है। ठीक है, ये हमने 5 पॉइंट्स लिख दिए। फिर उसके बाद क्या है, अ लाइन। ठीक है, अब हमें एक लाइन बतानी है। तो एक लाइन क्या हो जाएगी यहाँ पर, अब लाइन की अगर बात करो तो डी भी आपको एक लाइन दिख रही होगी। लाइन होता क्या है वैसे, जो कि एंडलेसली दोनों ही डायरेक्शन में जाती है, जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। तो आप डी बी लाइन में भी देखोगे, यहाँ पर भी एरो बना हुआ है, यहाँ पर भी एरो बना हुआ है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं डी भी एक लाइन हो गई। ठीक है, ये क्या है, ये ए वाला क्वेश्चन है, बी वाला यहाँ पे कर देते हैं, एक हो जाएगी डी बी लाइन। ठीक है, एक ही लाइन पूछी है तो हम डी बी बोल सकते हैं। अगर हमसे इससे भी ज्यादा लाइंस पूछी होती तो हम और क्या क्या लिख सकते थे, ई बी लिख सकते थे। ई बी भी एक लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ई बी लाइन करते एंड देन उसके बाद ओ भी एक लाइन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लाइन स्टॉप नहीं हो रही है और आगे बढ़ती गई है, बी के भी आगे बढ़ती गई है, एंडलेसली दोनों ही डायरेक्शन में जा रही है। तो इसका मतलब क्या है, ओ बी क्या है, ओ बी हमें लाइन दिख रही है। ठीक है, इतना आया समझ में। फिर उसके बाद ई बी हो गया, ओ बी हो गया, डी बी हो गया। ठीक है, और कुछ बच रहा है यहाँ पे, कौन कौन सी लिख दी हमने, डी बी लिख दी। ठीक है, एक ओ ई लाइन भी है, आप देख सकते हो ओ ई लाइन भी हो सकती है, यहाँ पे भी एक्सटेंड हो रहा है, यहाँ पे भी एक्सटेंड हो रही है लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर हम ओ ई लाइन भी लिख देंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे 4 लाइंस बता दी हैं। ठीक है, कुछ और अगर आप फाइंड आउट कर पा रहे हो तो वो भी बता सकते हो। वैसे तो यहाँ पर सिर्फ एक ही लाइन के बारे में पूछा गया था। फिर अगर हम बात करें 4 रेस की, तो रेस कौन कौन से हो जाएंगे। रेस की अगर हम बात करें, डी बी भी क्या है, रे है। या डी बी छोड़, डी बी रे नहीं है, यहाँ पर हम देख लेते हैं सबसे पहले ओ। अगर हम ओ को पॉइंट लेते हैं तो आप इस ओ से देख सकते हो, एक ओ सी रे बन रही है, एक ओ बी रे बन रही है, एक ओ डी रे बन रही है। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ओ बी एक रे बन गई। ठीक है, नेक्स्ट रे क्या है, ओसी। रे का मतलब आपको पता है, एक पॉइंट से स्टार्ट होती है, दूसरे डायरेक्शन में जाती है, एक ही डायरेक्शन में जाती है। आप देख सकते हो ये जो ओ बी रे है, ओ से स्टार्ट हो रही है एंड आगे एक ही डायरेक्शन में जा रही है। ओ से स्टार्ट हो रही है, सी के आगे और ही डायरेक्शन में जा रही है, एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, और ओ डी की बात करें, ओ से स्टार्ट हो रही है एंड डी के भी आगे निकल रही है, तो एक ओ डी रे भी हो सकती है। नेक्स्ट ओ ई रे भी हो सकती है। ठीक है, ओ से स्टार्ट हो रही है एंड ई के भी आगे निकल गई है। ठीक है, आया समझ में। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, ई भी रे भी हो सकती है। ठीक है, आया समझ में। यहाँ पर ई बी जो है ये लाइन सेगमेंट भी है, सॉरी लाइन भी है और उसके बाद रे भी है। कैसे, क्योंकि आप देख सकते हो
यहाँ से भी एक डायरेक्शन में जा रही है, यहाँ से भी एक दूसरे डायरेक्शन में जा रही है, दोनों ही डायरेक्शन में एंडलेसली लाइन जा रही है, तो हम उसे इस किस में इंक्लूड कर देंगे, लाइन में इंक्लूड कर देंगे। लेकिन अगर हम इस नजरिए से देखें कि ई स्टार्टिंग पॉइंट है, तो आप देखोगे एक ही डायरेक्शन में बी जा रहा है, ठीक है, तो ई बी को हम रे भी ले सकते हैं, तो हमने ई बी को क्या ले लिया है, रे ले लिया है। ऐसे ई डी को रे ले सकते हैं, ई स्टार्टिंग पॉइंट है तो डी से गुजरती हुई जा रही है, ई ओ को ले सकते हैं, बहुत सारी रेज आ जाएंगी, ठीक है। हमें सिर्फ 4 बोला था तो 5 तो मैंने लिखी ही थी, 2-3 और बता दी। ऐसे अगर आपको और कुछ फाइंड आउट कर पा रहे हो आप रेस के बारे में, तो उनका नाम भी लिख सकते हो। जरूरी नहीं जो बुक में दिया है मैं बता रही हूँ वही लिखो, रे होना चाहिए, ठीक है, सही आंसर होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी रेज, लाइन सेगमेंट्स एंड लाइंस मिल जाएंगी, आप कुछ भी लिख सकते हो, आंसर करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम डी देखें, हमें बोला जा रहा है 5 लाइन सेगमेंट बतानी है। लाइन सेगमेंट की बात करें तो उसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, तो हम बोल सकते हैं लाइन सेगमेंट डी बी, ठीक है। एक लाइन सेगमेंट क्या हो जाएगी, डी बी, हमने ये मार्क कर दिया, मार्क को ध्यान रखना है, ठीक है। देन उसके बाद ई बी भी लाइन सेगमेंट हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे ई बी रे भी है, ठीक है, ई बी लाइन भी है, ई बी लाइन सेगमेंट भी है, क्योंकि 3 तरीके से हम उसे देख पा रहे हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें तो लाइन सेगमेंट बन जाएगी, यहाँ से लेकर पूरे आगे तक देखें तो रे बन जाएगी, एंड यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें तो ई बी से भी दोनों डायरेक्शन में लाइन जाती हुई दिख रही है, तो वो लाइन बन जाएगी, ठीक है। आया समझ में? चलिए, डी बी हो गया, ई बी हो गया, ओ बी भी हो जाएगा। ओ बी भी किस में आएगी, लाइन में आएगी, ठीक है। ओ बी लाइन हो गई, देन ई बी लाइन हो गई, ओ डी भी हो जाएगा, ओ डी भी क्या हो जाएगी, लाइन हो जाएगी, ठीक है। कौन कौन सी लाइन हमने ले ली, एक तो डी बी ले ली, ई बी ले ली, ओ बी भी ले ली है, ठीक है, एंड ओ डी भी ले ली है, एंड एक और लाइन ले लेंगे हम ओ ई, ठीक है। ओ ई भी क्या हो जाएगी, लाइन हो जाएगी, दोनों को ही पार करते हुए एंडलेसली दोनों ही डायरेक्शन में लाइन जाते हुए हमें दिख रही है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 5 लाइंस बता दी हैं, ठीक है। इतना आया समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। करिए आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन सेकंड क्या है, नेम द लाइन given in all possible 12 ways choosing only 2 letters at a time from the 4 given। क्या बोला जा रहा है, हमें क्या बताना है, 12 वेज बताने हैं जिससे हम इस लाइन को बता सकते हैं, ठीक है। ये हमें फिगर देके रखा है, हमें इसमें से 12 लाइंस निकालनी है, ठीक है, जिसमें हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 2 ही लेटर्स का यूज करना है एट अ टाइम, ठीक है। आया समझ में? तो सबसे पहले तो लाइन की बात करें, यहां से लेकर यहां तक एक लाइन हो जाएगी ए डी, तो एक हम यहाँ पे लिख देंगे, ए डी क्या है, लाइन है, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें ए से लेकर सी तक भी हमें क्या दिख रही है, लाइन दिख रही है, तो एक क्या हो जाएगी, ए सी लाइन, ठीक है। फिर उसके बाद ए बी भी हमें लाइन दिख रही है, ठीक है, तो एक हम लिख देंगे यहाँ पे ए बी लाइन, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ए पॉइंट से स्टार्ट होते हुए ए डी, ठीक है, 2 एंड पॉइंट्स हमें दिख रहे हैं, ए डी एक लाइन मिल गई, ए सी भी मिल गई, ए बी भी मिल गई, ठीक है। एंड दोनों ही डायरेक्शन में हमें दिख रहा है कि लाइन आगे बढ़ती जा रही है, कहीं पे स्टॉप नहीं हो रही है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें बी डी भी एक लाइन है, ठीक है, यहाँ पे लाइन वाला साइन बना देना है, ठीक है। आ गया समझ में, बी डी हो गया, देन उसके बाद बी सी भी लाइन हो गई, बी सी भी हमें क्या दिख रही है, लाइन दिख रही है, बी डी हो गया, बी सी हो गया, बी ए भी लाइन है, ठीक है, तो हम बी ए को भी लिख देंगे, ठीक है। आया समझ में? फिर उसके बाद अगर हम बात करें सी की, तो सी डी लाइन हो जाएगी, सी डी एक लाइन हो गई, ठीक है, सी बी भी लाइन हो जाएगी, ठीक है, सी बी लाइन हो जाएगी। देन उसके बाद सी बी लाइन हो गई, सी ए भी एक लाइन हो जाएगी, ठीक है, जिसके एंड पॉइंट्स क्या है, सी और ए, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करें डी पॉइंट की, तो यहाँ पर आपको डी सी एक लाइन मिल जाएगी, ठीक है, डी सी एक लाइन हो गई, उसके बाद डी बी भी एक लाइन हो जाएगी, ठीक है, डी बी लाइन हो गई। देन उसके बाद डी ए भी एक लाइन हो जाएगी,
डी ए भी एक लाइन हो गई, ठीक है। तो कितनी लाइन्स हमें यहाँ पे मिली है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइन्स हमने यहाँ पे लिख दी हैं, ठीक है। इतना आया, समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड क्या है, यूज द फिगर टू नेम लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। हमें क्या बताना है, इस फिगर का यूज करना है एंड हमें एक ऐसी लाइन बतानी है जिसमें कौन सा पॉइंट हो, ई पॉइंट हो। तो हम बोल सकते हैं ए ई एक लाइन हो सकती है, ठीक है। वैसे तो बहुत सारी लाइन्स हमें मिल जाएंगी जिनमें ई पॉइंट हो, जैसे कि डी ई हो गया, बी ई हो गया, ठीक है, ए ई हो गया। तो हमें सिर्फ एक पूछा गया तो एक हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए ई, एंड लाइन का बोला गया, हम यहाँ पे लाइन का मार्क भी बना देंगे, ठीक है। आया समझ में? और लिखने हैं तो और भी लिख सकते हैं, बी ई पॉइंट में भी हमें ई दिख रहा है, डी ई पॉइंट में भी हमें ई दिख रहा है। आपको कुछ और मिल रहा है तो आप वो भी लिख सकते हो, जैसे कि ई एफ भी दिख रहा है हमें, ठीक है। आपको भी दिख रहा होगा ई एफ, है ना, ये भी क्या है, एक लाइन ही है। यहाँ पर लिख देते हैं ई एफ, ठीक है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लाइन पासिंग थ्रू ए। अब ए से जो लाइन पास हो रही है वो हमें बताना है, तो अगेन ए ई लिख सकते हैं हम, जो कि ए पॉइंट से ही पास हो रही है, ठीक है। देन उसके बाद ए बी भी लिख सकते हैं, बतानी एक है, मैं आपको अलग अलग बता रही हूँ। ए डी भी लिख सकते हैं। ये सब क्या है, ये सभी लाइंस हैं जो कि ए पॉइंट से पास हो रही हैं। फिर अगर हम बात करें लाइन ऑन विच ओ लाइज, ऐसी लाइन बतानी है जहां पर हमें ओ दिख जाए, ठीक है। आया समझ में? तो यहाँ पर हमें ओ कहाँ पे दिख रहा है, ये ओ सी वाली लाइन पे हमें दिख रहा है, ठीक है। लाइन बतानी है तो यहाँ पर हम लिख देंगे ओ सी। ओ सी एक लाइन है जहां पर हमें क्या दिख रहा है, ओ दिख रहा है। आगे समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। हमें पेयर बताना है, वो भी इंटरसेक्टिंग लाइंस का, ठीक है। तो यहाँ पर पेयर की बात करें तो एक ई एफ हो जाएगा और ए ई एक पेयर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देंगे एक लाइन ए ई है एंड दूसरी लाइन क्या है, ई एफ। तो अगर आप लाइन ए ई एंड ई एफ को देखो, दोनों इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी। दूसरे पेयर की बात करें तो ओ सी एंड ए ई, अगेन ओ सी एक लाइन है एंड ए ई दूसरी लाइन है। अगर आप ओ सी एंड ए ई लाइन को देखो, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। कॉमन पॉइंट यहाँ पे हमें दिख रहा है, जो कि हम जिसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, दो लाइंस जो हैं जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर दो लाइंस हमें एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती दिख रही है, तो ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। तो दो पेयर्स बोले थे हमने, बिल्कुल यहाँ पे दो पेयर्स बता दिए हैं, ठीक है। आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या है, हाउ मेनी लाइंस कैन पास थ्रू ए वन गिवन पॉइंट। क्या बोला जा रहा है, अगर हमें यहाँ पे कोई भी पॉइंट दिया है, सपोज ये क्या है, ये एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट में से कितनी लाइंस पास हो सकती हैं, हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, इस लाइन से इस पॉइंट से कितनी भी लाइंस पास हो सकती हैं, जितनी लाइंस पास करना चाहे इस पॉइंट से हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, अगर हम ए की बात करें, अनकाउंटेबल या इनफिनाइट लाइंस भी बोल सकते हैं, इनफिनाइट लाइंस या अनकाउंटेबल लाइंस, इनफिनाइट लाइंस बोल सकते हैं, अनलिमिटेड लाइंस बोल सकते हैं, ठीक है। सबका मतलब एक ही है। आगे समझ में? फिर अगर हमें दो पॉइंट्स दे के रखे हैं, टू गिवन पॉइंट्स, तब हम क्या करेंगे, अगर हमें यहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट दे के रखा है,
तो 2 पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है और कोई लाइंस पास नहीं होंगी, ठीक है, आ गया समझ में। तो यहां पर हम लिख देंगे ओनली वन लाइन कैन बी पास थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, ठीक है, आ गया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 5, ड्रॉ अ रफ फिगर एंड लेबल सुटेबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमें क्या बोला जा रहा है, रफ फिगर बनाना है एंड उसे लेबल भी करना है, नाम भी देना है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, ठीक है। पहला केस क्या है, पॉइंट P लाइज ऑन AB। AB हमें क्या दिख रही है, लाइन दिख रही है, जो मार्क है किसका मार्क है, लाइन का मार्क है ना, पता ही है आपको। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम AB लाइन बनाएंगे, यहाँ पर A हो जाएगा, यहाँ पर B, तो ये क्या है, AB लाइन है एंड उसके बाद बोला जा रहा है कि P एक पॉइंट है AB लाइन पर, तो यहाँ पर हम P पॉइंट लिख देंगे, ठीक है, आ गया समझ में। तो ये है सबसे पहला फिगर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, XY क्या है, लाइन है, आपको मार्क दिख रहा होगा, एंड PQ भी लाइन है, इंटरसेक्ट एट M, मतलब ये दोनों लाइंस जो है M पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब M क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लाइन बना देंगे, ये लाइन कौन सी है, X और Y, ठीक है। दूसरी लाइन बनाते हैं, P एंड Q किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, M पॉइंट पर, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, लाइन L कंटेन्स E एंड F बट नॉट D। एक लाइन है जिसका नाम क्या है, L, जिसमें पॉइंट E भी है और F भी है लेकिन D नहीं है, तो वो कैसे बन जाएगा, यहाँ पर हम मान लेते हैं ये कौन सी लाइन है, ये लाइन है L, जिसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है E एंड दूसरा पॉइंट है F, लेकिन बोला जा रहा है D जो पॉइंट है वो लाइन पर नहीं बना हुआ है, तो हम यहाँ पे साइड में बाहर साइड बना देंगे पॉइंट D, ठीक है, आया समझ में। तो कंडीशन बिल्कुल यहाँ पे फॉलो हो गई है, लाइन L है जिसपे E और F पॉइंट्स भी हैं और D उस पे पॉइंट नहीं है, लाइन के बाहर बनाए हुए हैं, ठीक है, आ गया समझ में। फिर नेक्स्ट क्या है, OP जो कि हमें लाइन दिख रही है, OQ वो भी हमें लाइन दिख रही है, मीट एट O, दोनों ही जो लाइन्स है वो किस पे मीट कर रही हैं, O पे मीट कर रही हैं, ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर अगर हम D की बात करें, तो ये क्या बन जाएगा, OP लाइन बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पे O और P क्या है, लाइन है, दूसरी लाइन क्या है, O और Q, दूसरी लाइन हम क्या बना सकते हैं यहाँ पे, O और Q, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा O और P भी लाइन है, O और Q भी लाइन है। कैसे समझ में आ रहा है लाइन है, क्योंकि यहाँ पर इन दो पॉइंट्स पर स्टॉप नहीं हो रही है, लाइन आगे बढ़ रही है, यहाँ पर भी O और Q पर स्टॉप नहीं हो रही है, लाइन आगे बढ़ रही है, ठीक है। और हमसे बोला जा रहा था कि मीट कर रही है O पे, तो आप देख सकते हो दोनों ही लाइन O पॉइंट पर मीट कर रही है। क्या है ये जो O पॉइंट है, ये है इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। इतना आया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए।
कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, और वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए, ठीक है? आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पे ट्रू फॉल्स दे के रखे हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ लाइन MN, से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन फिगर। क्या बोला जा रहा है? हमें क्या करना है, ये जो लाइन MN है ना, ये जो लाइन बनी हुई है, इन्हें एनालाइज करना, ऑब्जर्व करना है एंड जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट दे के रखा है उसके अकॉर्डिंग बताना है कि जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है? आया समझ में? तो सबसे पहले अगर हम सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें, वो क्या है? Q, M, O, N, P आर पॉइंट्स ऑन द लाइन MN। बोला जा रहा है MN क्या है? लाइन है। MN लाइन क्यों है? क्योंकि इन दो पॉइंट्स पर स्टॉप नहीं हो रही है, लाइन आगे बढ़ गई तो हम उसे लाइन बोलेंगे। तो बोला जा रहा है इस पूरी लाइन पर, ये जो लाइन है जिसे हम MN बोल रहे हैं, उस पे कौन कौन से पॉइंट्स हैं? Q, M, O, N, P। तो आप देख सकते हो Q, M, O, N, P इस लाइन पर ही बने हुए हैं पॉइंट्स। बिल्कुल सही बोला गया, यहाँ पर हम लिख देंगे ट्रू। आया समझ में? नेक्स्ट देख लेते हैं। MON आर पॉइंट्स ऑन लाइन सेगमेंट MN। अब बात हो रही है लाइन सेगमेंट की, तो लाइन सेगमेंट अगर हम M और N को मान रहे हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ही देखेंगे पॉइंट्स, उसके अलावा पूरी लाइन को नहीं देखेंगे। पूरी लाइन को हम तब देखते हैं जब लाइन वर्ड यूज किया गया है, मतलब ये पूरी क्या है? MN लाइन है, लेकिन यहाँ पे लाइन सेगमेंट यूज हो रहा है, मतलब 2 एंड पॉइंट्स है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे खत्म हो रही है, ठीक है? आया समझ में? तो हमसे बोला जा रहा है ये जो लाइन सेगमेंट MN है, इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं? MON। तो आप देख सकते हो इतनी लाइन सेगमेंट में MO एंड N आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है? तो बिल्कुल करेक्ट बोला गया है, हम यहाँ पे लिख देंगे ट्रू, ठीक है? आगे समझ में? नेक्स्ट देखते हैं। M एंड N आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट MN। बोला जा रहा है ये जो लाइन सेगमेंट MN है ना, उसकी जो एंड पॉइंट्स है वो कौन कौन से हैं? एक है M, दूसरा है N। तो बिल्कुल सही बोला जा रहा है, यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे? ट्रू लिख देंगे। दोनों के एंड पॉइंट्स क्या है? MN है, ठीक है? फिर उसके बाद O एंड N आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट OP। अब बोला जा रहा है अगर हम लाइन सेगमेंट OP लेते हैं, ये O है, ये P है, ये पूरी क्या है? लाइन सेगमेंट। तो बोला जा रहा है इसके जो एंड पॉइंट्स हैं वो क्या है? O और N। तो क्या आपको एंड पॉइंट्स O और N दिख रहे हैं? नहीं, एक एंड पॉइंट O है, दूसरा P है, तो यहाँ पे गलत दे के रखा है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? यहाँ पर हम लिख देंगे फॉल्स, ठीक है? आया समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। M is one of the end point of line segment OQ। बोला जा रहा है ये जो लाइन सेगमेंट OQ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसमें M जो है उसका एक एंड पॉइंट है। तो अगर O से लेकर अगर आप P तक देखो, सॉरी O से लेकर Q तक देखो, एक एंड पॉइंट O है, दूसरा एंड पॉइंट Q है, M तो बीच में हमें पॉइंट दिख रहा है, तो ये एंड पॉइंट नहीं हो सकता, मतलब गलत स्टेटमेंट दे के रखिए। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? हम यहाँ पे फॉल्स लिख देंगे, ठीक है? आ गया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट क्या है? M इज पॉइंट ऑन रे OP। OP अगर हम रे ले रहे हैं, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रही है आगे तक जा रही है, OP अगर रे है, तो बोला जा रहा है M OP रे पे एक पॉइंट है। तो कहीं से कहीं तक आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम देखें, कहीं पे M इसमें पॉइंट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ये M पॉइंट जो है वो तो यहाँ पे बना हुआ है, मतलब ये स्टेटमेंट गलत दे के रखी है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे फॉल्स, ठीक है? आया समझ में? फिर बोला जा रहा है रे OP इज डिफरेंट फ्रॉम रे QP। बोला जा रहा है ये जो OP रे है वो QP रे से, मतलब Q यहाँ पे है, P यहाँ पे है, QP रे से डिफरेंट है। तो बिल्कुल डिफरेंट है। OP में अगर हम देखें, O इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड P की डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है? रे। देन QP में अगर हम देखें, Q इनिशियल पॉइंट है एंड P की डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ पर वही चीज बोली जा रही थी कि रे OP इज डिफरेंट फ्रॉम रे QP, तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ट्रू, ठीक है? आए समझ में? नेक्स्ट अगर हम देखें, रे OP इज सेम एज OM। बोला जा रहा है कि जो रे OP है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो वो सेम है किसके सेम है? OP रे के। OP रे जो है
वो OM रे के सेम है क्या, ये हमसे बोला जा रहा है। तो OM रे इस साइड है, OP रे उस साइड है, दोनों का ही इनिशियल पॉइंट O है, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है कि जो ये वाली रे है वो P के डायरेक्शन में जा रही है और जो ये वाली रे है वो Q के डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा था रे OP और रे OM जो है वो सेम है। तो क्या हमें सेम दिख रही है? बिल्कुल सेम नहीं दिख रही, हम यहाँ पे फॉल्स लिख देंगे। क्या लिख देंगे? फॉल्स लिख देंगे। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, सॉरी ये क्या है, OP रे है। ठीक है, OP देख लिया, लेकिन OM हमें क्या देके रखी है, OM हमें लाइन सेगमेंट देके रखी है। रे की बात नहीं हो रही, OM लाइन सेगमेंट की बात हो रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन सेगमेंट की बात हो रही है। तो देख के समझ में आ रहा है एक रे है एक लाइन सेगमेंट है, दोनों में क्या डिफरेंस है, लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट्स रहते हैं और रे में एक एंड पॉइंट रहता है, तो दोनों सेम नहीं हो सकते, तो इसलिए हम यहाँ पे फॉल्स लिख देंगे। ठीक है, आया समझ में? चलिए देन उसके बाद आई पॉइंट में क्या है, रे OM इज नॉट अपोजिट टू रे OP। हमसे बोला जा रहा है जो रे OM है, यहाँ पर ये रे है, ठीक है, दोनों ही साइड ये रे है, ये लाइन सेगमेंट नहीं है। जो पहले मैं आपको बोल रही थी ना कि OM है, तो ये OM ही है। ठीक है, लाइन सेगमेंट वाला साइन बना हुआ था, लाइन सेगमेंट नहीं है, रे ही है, यहाँ पर साफ साफ रे देके रखा है। तो हमने रे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लिया कि एक रे दूसरे डायरेक्शन में है और दूसरी रे दूसरे डायरेक्शन में है। OP एंड OM दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन में है, तो सेम नहीं हो सकते, इसलिए फॉल्स आ गया। ठीक है, आया समझ में? और अगर क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है जैसे मैं आपको बता रही थी कि अगर रे OP देके रखी है एंड लाइन सेगमेंट OM देके रखी है, तो वो भी डिफरेंट ही है, तब भी आप फॉल्स ही लिख देते। ठीक है, दोनों चीजें हमने क्लियर कर ली। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं रे OM की, यहाँ पर हमें OM क्या दिख रही है, रे दिख रही है। ठीक है, इज नॉट अपोजिट टू रे OP, तो बोला जा रहा है वो OP के अपोजिट नहीं है। OM रे जो है वो OP के अपोजिट नहीं है। तो क्या अपोजिट नहीं है? बिल्कुल अपोजिट। आप देख सकते हो OM इस डायरेक्शन में जा रही है, मतलब OM रे जो है वो लेफ्ट डायरेक्शन में जा रही है, OP रे जो है वो राइट डायरेक्शन में जा रही है, तो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। तो यहाँ पर गलत चीज बोली गई है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, फॉल्स लिख देंगे। ठीक है, इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, O इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ OP। हमसे बोला जा रहा है कि ये जो रे OP है, यहाँ पर जो रे हमें OP दिख रही है उसका इनिशियल पॉइंट O नहीं है। तो हमें साफ साफ दिख रहा है O ही इसका इनिशियल पॉइंट है, मतलब ये जो स्टेटमेंट देके रखिए गलत देके रखिए, हम यहाँ पे फॉल्स लिख देंगे। ठीक है, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, N इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ NP एंड NM। अगर हम लाइन सेगमेंट NP एंड NM की बात करें, हमें क्या दिख रहा है, N क्या है, उसका इनिशियल पॉइंट है। क्या दिख रहा है हमें? N इनिशियल पॉइंट है, दोनों में ही N पहले आ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे ट्रू। ठीक है, वही चीज बोली जा रही थी, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट N है, तो हमें अच्छे से दिख रहा है N क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, आ गया समझ में? ये जो NP है और NM है दोनों ही क्या है, रे है। ठीक है, NP और NM की बात करें दोनों क्या है, रे है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, N ही है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे बोली जा रही थी, हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे ट्रू लिख दिया। ठीक है, इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? तो ये जो मार्क बने हुए ये रे के हैं, इतना ध्यान रखना। ठीक है, आ गया समझ में? यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली सभी जगह रे की ही बात हो रही है। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए तो यहाँ पे होती है हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।